लेकिन जब इतने टिकट उन्होंने वर्तमान विधायकों के काटे हैं तो ये अपने आप में दर्शाता है कि कार्यशैली उनकी ठीक नहीं रही होगी, जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे होंगे। धर्मशाला में ये बातें कही जा रही थी कांग्रेस के कई नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा कि धरती पुत्र को जो है वो टिकट दिया जाए, ऐसी बातें कही गई थी। क्या आपको लगता है रूठों को मनाया जाएगा? देखिए, मिशन रिपीट का दूर दूर तक कोई मतलब ही पैदा नहीं होता। कांग्रेस पार्टी 50 से ऊपर सीटें लेकर के बहुमत में आएगी। प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। बीते कल की बात करें तो कांग्रेस द्वारा अपने 46 प्रत्याशियों की सूची जो है वो जारी कर दी गई। उसी के साथ आज सुबह भाजपा द्वारा जो है अपने 62 प्रत्याशियों की जो सूची है वो जारी कर दी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया। मेरा नाम है पंकज सिंगटा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शिवांशु शुक्ला। आज खास चर्चा के लिए हमारे साथ धर्मशाला से कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व में मंत्री रहे सुधीर शर्मा जी मौजूद है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आपको शुभकामनाएं, आपको टिकट मिला है। धन्यवाद आपका। सुधीर जी, आपको टिकट जो है वो कांग्रेस से दिया गया है। सबसे पहले तो ये देखा जा रहा है कांग्रेस से कि आप पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, वरिष्ठ नेता है और कहीं ना कहीं एक चेहरा जो है वो अब कांगड़ा से मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर भी देखा जा रहा है। क्या इसको लेकर आप कहेंगे? देखिए, पहला लक्ष्य तो ये है कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश के अंदर जो है वो पूर्ण बहुमत से आए और उसके बाद जो है जो निर्णय पार्टी हाईकमान लेगी वो सर्वमान्य होगा। पहला लक्ष्य तो हम लोगों को अपने अपने विधानसभा से चुनाव जीत करके विधायक बनना है और उसके लिए एक कार्यकर्ता की तरह हम लोग सब मिल कर के काम करेंगे। ये एक व्यक्ति का चुनाव नहीं, सारे पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं, पूरा कांग्रेस परिवार जो है, ये उसका चुनाव है और सब मिलजुल करके मेहनत करेंगे। निसंदेह रूप से पार्टी जो है पूर्ण बहुमत से सरकार प्रदेश के अंदर बनाएगी। आज सुबह भाजपा की जो सूची है वो भी जारी हो गई है, उसमें कई मौजूदा विधायकों के टिकट भाजपा के द्वारा काटे गए हैं। क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये आंतरिक मामला है, वो किसको टिकट दे रहे हैं, किसकी टिकट काट रहे हैं, उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन जब इतने टिकट उन्होंने वर्तमान विधायकों के काटे हैं तो ये अपने आप में दर्शाता है कि कार्यशैली उनकी ठीक नहीं रही होगी, जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे होंगे। तो इसीलिए जो है वो बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये मुखौटा कोई भी पहन करके आ जाएं, जिस तरह से प्रदेश को पीछे की तरफ ले गए हैं वो उसको जनता भूली नहीं है और जनता बदलाव करेगी। क्या इस सूची के दम पर भाजपा मिशन रिपीट कर सकती है? देखिए, मिशन रिपीट का दूर दूर तक कोई मतलब ही पैदा नहीं होता। कांग्रेस पार्टी 50 से ऊपर सीटें लेकर के बहुमत में आएगी। अगर बात की जाए कांगड़ा ज़िला की, तो कांगड़ा ज़िला में कई ऐसे जो मंत्री हैं उनके टिकट भी बदल दिए गए हैं, दूसरे स्थानों पर जो है उनके टिकटों को कर दिया गया है। ऐसे में आपको क्या लगता है, किस तरह से आप देखते हैं? क्या पूरा कांगड़ा एक तरफ जाएगा, कांग्रेस को लेकर जाएगा, या फिर कुछ सीटें भाजपा की भी यहाँ से जा सकती है? मेरा ये मानना है कि कांगड़ा इस बार ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी को देगा और जिस तरह से उथल पुथल भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, बौखलाहट है, उसी से ये पता चल रहा है कि इनको ये डर है कि कांगड़ा एक तरफा निर्णय जो है कांग्रेस के पक्ष में लेने जा रहा है। धर्मशाला में जो है वो कई नेताओं के द्वारा विरोध जाहिर किया गया था। धर्मशाला में ये बातें कही जा रही थी कांग्रेस के कई नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा कि धरती पुत्र को जो है वो टिकट दिया जाए, ऐसी बातें कही गई थी। क्या आपको लगता है रूठों को मनाया जाएगा? अब टिकट आपको मिल चुकी है, फाइनल हो चुका है, रूठों को मनाया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, सभी को साथ लेकर के चलेंगे और मुझे ये यकीन है कि सब लोग जो कांग्रेस के विचारधारा से जुड़े हुए हैं वो लोग पार्टी के हित में काम करेंगे। ये प्रजातंत्र में सबको अधिकार है टिकट मांगने का, अपना प्रयास करने का, उसमें किसी व्यक्ति को हम दोष नहीं दे सकते। अब निर्णय हो गया है तो अब मिलजुल करके सारे काम करेंगे। भाजपा का पिछले 5 वर्षों का कार्यकाल धर्मशाला के अंदर जो रहा है, उससे कितने संतुष्ट हैं आप? देखिए, पिछले 5 वर्षों में धर्मशाला आगे जाने के बजाय पीछे की ओर गया है। दूसरी राजधानी का दर्जा हम लोगों ने धर्मशाला को, हमारे जब कांग्रेस की सरकार थी स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी के समय में, वो दिया। उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। केंद्रीय विश्वविद्यालय के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। आईटी पार्क के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और स्मार्ट सिटी के लिए पैसा हम छोड़ गए थे, उस पैसे की पूरी तरह से बेकदरी हुई है। जो काम हुए हैं उनमें कोई गुणवत्ता नहीं है। तो आगे जाने के बजाय पीछे की ओर धर्मशाला गया है, ऐसा मेरा मानना है। इन सारी चीज़ों को ठीक करना होगा और उसके लिए हम वचनबद्ध हैं। अंतिम सवाल, किन विषयों पर, किन मुद्दों पर आज इस बार का जो चुनाव है वो लड़ा जाएगा? देखिए, इस बार का चुनाव जो है मेरा व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा फोकस जो है वो रोज़गार पर रहेगा। उसके लिए साधन पैदा किए जाएंगे और धर्मशाला के विकास के लिए तो पहले ही हम वचनबद्ध हैं। उसके अलावा जो महंगाई है और पर्यटन की दृष्टि से किस तरह से काम यहाँ पर करना है, उसके ऊपर ज़्यादा जोर हम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।
हिमाचल में किसकी बनेगी सरकार? मिशन रिपीट होगा या दबेगा डिलीट का बटन? कौन है असरदार और कौन अस्वीकार? कितने वादे पूरे और कितने अधूरे? वादों की कसौटी पर कौन हिट कौन फ्लॉप? अब बनेगी हर विधायक की बैलेंस शीट। फर्स्ट वर्डिक्ट आ रहा है आपके क्षेत्र में। हर निर्वाचन क्षेत्र, हर शहर, हर ब्लॉक, हर पंचायत की टटोलेंगे नब्ज। हम और आप मिलकर बनाएंगे हर विधायक का रिपोर्ट कार्ड। सटीक खबरें और उत्तम विश्लेषण के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए फर्स्ट वर्ड।